नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोग के YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। रिवाइज करें रोजाना। क्या दोस्तों? रिवाइज करें रोजाना परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे। दोस्तों, परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लोग लेके आए हैं पुरस्कार एवं सम्मान से। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई सभी पेपरों में पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न इसमें से आता है लगभग। और ये हम प्रीवियस ईयर 2016 से 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लाए हैं, जो कि आप लोगों का प्रीवियस ईयर रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर में आने की जो संभावना है वैसे वैसे प्रश्नों को हम लोग छांट कर लाए। विश्वास कीजिए, छोटा चैनल है पर विश्वास कीजिए, आवाज़ बढ़ा लीजिए थोड़ा सा कम हो तो। और ये हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रश्न छांट कर लाए हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मदद करेगा। जब आप लोग पेपर देख कर आएंगे तो कॉन्फिडेंस महसूस होगा आप लोग के अंदर। तो प्लीज़ इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइए इस वीडियो को। और जो समझ में ना आए उसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे और उसका भी रिवीजन करिए। लिखने से क्या होता है कि दिमाग में एकत्रित होता है दोस्तों। और सभी प्रश्न बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने आने वाला रेलवे का पेपर लगातार है। एएलपी है, फिर टेक्नीशियन है, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, फिर जेई, सभी प्रश्न लगातार हैं और बढ़िया बढ़िया प्रश्न, सभी पेपर लगातार हैं और ये बढ़िया प्रश्न है। इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा कर जाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ इसका रिवीजन आप लोग 2 से 3 बार जरूर करिए। चलते हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। और प्लीज़ लाइक करना तो ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। चलते हम लोग की पहला प्रश्न है आज का, 2 सीरीज है बस। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ लिया गया है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में पहला भारतीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, वो भारतीय थे। दूसरा प्रश्न, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? फिल्म के लिए। फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, फिल्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो की टीम ने एशिया खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो की टीम ने एशिया खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो किस वर्ष जीता था? 1970, 2010, 1991, 1970, 2010, 1991 और 1982। किस वर्ष जीता था? ये किस वर्ष जीता था? ये जीते थे 1991 में। 1991, ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। 1991 में 1991 में जीते थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे? किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो कौन सा खेल खेलते थे रघुनंदन गोखले, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले रघुनंदन गोखले को। वो थे शतरंज के खिलाड़ी। क्या थे वो? शतरंज के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शतरंज के खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, पहले व्यक्ति थे वो। 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है? 1962 से जो शुरू हुआ तो वो कानून, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, किस क्षेत्र में दिया जाता है इन चारों में से? तो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदनी पुरस्कार देता है? कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदनी पुरस्कार देता है? हर वर्ष कौन सा मंत्रालय मेदनी पुरस्कार देता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। पर्यावरण और वन मंत्रालय।
मंत्रालय मैदानी पुरस्कार देता है, हर वर्ष मैदानी पुरस्कार देता है। अगला प्रश्न है कि फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जिसमें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा मालवत की कहानी दिखाई गई है। फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है? पूर्णा फिल्म किस क्षेत्र कैसा है कि जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा थी, उन्हीं की कहानी दिखाई गई है। तो उसके निर्देशक कौन है? राहुल बोस, अनुराग कश्यप, गौतम वासुदेव मेनन, आयान मुखर्जी। तो कौन है? वो है राहुल बोस। राहुल बोस ने पूर्णा फिल्म के निर्देशक किए हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है बीसीसीआई पाली उम्रिगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? बीसीसीआई पाली उम्रिगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी। तो कौन है बीसीसीआई पाली उम्रिगार पुरस्कार जीतने वाला जो 3 बार लगातार जीते हैं? वो हैं विराट कोहली। विराट कोहली 3 बार लगातार जीते हैं, ने 3 बार जीते हैं, लगातार नहीं 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार वसव पुरस्कार प्रदान करती है? वसव पुरस्कार प्रदान करती है। कौन सी राज्य सरकार वसव पुरस्कार प्रदान करती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन सी इसमें से? तो वसव पुरस्कार देने वाली कर्नाटक राज्य की सरकार है। वसव पुरस्कार देने वाली कर्नाटक राज्य की सरकार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उपन्यास स्वतंत्रता ऑटो के कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उपन्यास स्वतंत्रता ऑटो के कौन से कन्नड़ लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बोलवार, मोहम्मद कुन्नी, गिरीश कर्नाड, CN रामचंद्रन, वैदेही। तो बैलवार महामंद कुन्नी को कन्नड़ लेखन के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था स्वतंत्रता ऑटो के लिए। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? जो स्वीडिश अकादमी नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है वह किस क्षेत्र में देती है? शांति के क्षेत्र में, शारीरिक क्रिया विज्ञान में, औषधि में, साहित्य में। तो जो स्वीडिश अकादमी है वो देती है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलता है वो स्वीडिश अकादमी की तरफ से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है? इसमें से कौन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है? कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसको भारत रत्न नहीं दिया गया? A.R. रहमान को भारत रत्न नहीं दिया गया। भीमसेन जोशी को दिया गया, लता मंगेशकर, सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया है। A.R. रहमान को तो नहीं दिया गया भारत रत्न। भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया है। A.R. रहमान बी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए सही। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संवहनी विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो कौन से सिक्किम के मुख्यमंत्री थे? नरबहादुर भंडारी, संचामन लिंबू, पवन चामलिंग, बीबी गुरुंग। कौन से थे वो थे पवन चामलिंग को ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा संवहनी विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया था। पवन चामलिंग को सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न की शुरुआत कब शुरू हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। 1954 में भारत रत्न दिया जाना शुरू कर दिया गया। सभी देखो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हुए हैं।
इसका आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करके जाइए, मजाक में मत लीजिएगा। रिवीजन करके जाएंगे और कोई भी टेस्ट मारेंगे आप लोगों को लगेगा कि अगर सम्मान पुरस्कार और सम्मान से अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप लोग उसको जरूर क्लिक करके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है कि उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलांग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलांग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है कृषि। अच्छा, नॉर्मन बोरलांग कृषि के वैज्ञानिक थे, इन्हीं के तो कृषि विज्ञान हो जाएगा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? के एम मुंशी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, सी राजगोपालचारी। तो कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी थे जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का अनुज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार इसमें से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार साहित्य, गरीबी उन्मूलन, खेल, अर्थशास्त्र। तो खेल के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? खेल के लिए। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला या वाली पहला भारतीय थी? कौन थे पहले भारतीय जो बैडमिंटन में पदक जीते थे? तो वो थी साइना नेहवाल। सैयद मोदी नहीं, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल। हमको लग रहा है साइना नेहवाल डी नंबर आज साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल डी नंबर बी में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, साइना नेहवाल थी। बैडमिंटन में प्रथम पदक जीतने वाली खिलाड़ी साइना नेहवाल थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बी में डी दिया है तो साइना नेहवाल डी नंबर पर है, डी ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। फिर दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया और हम लोग छाट कर क्वेश्चन खोज कर लाए हैं और इसका एक सीरीज बनाकर हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। बढ़िया प्रश्न भी है, खराब प्रश्न नहीं है। आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं प्रश्न बढ़िया है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करने में क्या जाता है दोस्तों, लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, इससे हम लोग थोड़ा खुशी मिलती है हम लोगों को। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना तो कदापि ना भूलिएगा दोस्तों। आवाज़ थोड़ा बना, कोई भी अगर सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट में हम लोगों को सुझाव दे दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? ये तो बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लॉरेंस ब्रेंग, नादिया मुराडो, मलाला यूसुफजई, त्सुंग दाओली। इसमें से सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को दिया गया था। पाकिस्तान की नागरिक हैं मलाला यूसुफजई, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ी थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का लास्ट प्रश्न और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? मैडम क्यूरी। आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में क्लास 10-12 में, मैडम क्यूरी थी जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 2 बार दिया गया था मैडम क्यूरी को। कितनी बार दिया गया था? 2 बार। मैडम क्यूरी को विज्ञान एवं रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला मैडम क्यूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी किसमें? डी में, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में बी दिया, अब बी में मैडम क्यूरी दी है। मैडम क्यूरी जिसमें है वही ऑप्शन सही होगा, तो मैडम क्यूरी बी में है तो बी, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी सही। तो
प्यारे दोस्तों प्लीज़ लाइक तो करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर करना कदापि मत भूलिए। लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए 1-2 बार, और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइए और देखिएगा, पेपर में आप लोगों को जरूर मन को शांति मिलेगी और उत्साह मिलेगा कि आज हम लोग पेपर अच्छा कर कर आए हैं। और इसका रिवीजन आप लोग करके जाएंगे कंठस्थ हो जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है आने वाले, एकदम छांट के देखिएगा। छोटा चैनल है लेकिन हम लोग पेपर एकदम छाट छाट के अच्छे प्रश्न को लाए हैं, देख कर एकदम मजबूत वाला। तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, बार बार हम लोग कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों।